नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और अभी मैं मौजूद हूँ। ये समन्वय आश्रम बोलता है और गया ज़िले में है और बगहा आश्रम के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कुआँ है एक, और इस कुएँ का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण हैं और उनके नाम के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कुआँ जो आप देखेंगे ये बहुत अभी पुराना हो चुका है। आज ऐसा लगता है कि ये यूज में नहीं है, इस कुएँ का प्रयोग जो है वह नहीं होता है। लेकिन ये इतना बड़ा जो कुआँ बनवाया गया होगा, कभी क्यों बनवाया गया होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ साथ जो पूरा समन्वय आश्रम है, इस आश्रम के बारे में भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए हमारे साथ। और आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम भोला महतो है। अच्छा, आप इसी गांव से? इसी गांव से हैं। रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर गांव बोलता है। तो क्या था कुएं का ये उद्देश्य? कुआं द्वारको भाई बोध गया के हम्म, थे, जो भूदान यज्ञ कमेटी से आते थे और काम यहाँ पर ही ज़मींदार से कुछ ज़मीन मांगे, तो ज़मींदार लोग ने ज़मीन दिया और इस पर स्कूल खोले और काम करना विनोबा शुरू का जो किए। भूदान हाँ, आंदोलन जो भूदान चला था, आंदोलन। उसके तहत वो हाँ यहाँ के स्थानीय थे। हाँ, स्थानीय थे। स्थानीय नहीं थे, मनो बाहर से ही आए थे नेता के रूप में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ सामाजिक पर ही कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ थे। आए तो थे यहाँ करके आग्रह करने। ज़मींदार से ले करके हम्म, और स्कूल खोले हम्म। और जगह जगह पर स्कूल ज़मीन क्या था? स्कूल में क्या है? बच्चों को पढ़ाना और हाँ, मतलब यही खिलाना और बच्चों को पढ़ाना। हाँ। ये जो और कुआं है इसका उद्देश्य बताइए। इसका कुआं का ऐसा ज़मीन था से एकदम मतलब झाड़ी जैसा था। हाँ हाँ। तो सब मजदूरों से लगा करके झाड़ी साफ करवाएं और कुआं खुदवाएं, कुआं खुदाई करके माने मनो उनका उद्देश्य था कि जो गरीब लोग जो ऐसे भूखे मर रहे हैं वो कमाएं और खाएं। तो गरीब लोग के अथी के लिए कुआं में बहुत सा लेबर लगा। तो कुआं में देखिए इधर से मिट्टी निकाला जाता था सुम बना करके, और लगता है कि करीब करीब 1970 के दशक में हाँ हाँ। ये कुआं खुदाई किया गया था हाँ हाँ। और बांधा गया। हाँ, और इससे सिंचाई होता था, हाँ, सब पटवन होता था इसी कुआं से। हाँ, हाँ। और इस पर इसमें भी बच्चे लोग रहते थे हम्म। और पढ़ते थे। इसमें और बच्चे रहते थे। हाँ, और शिक्षक ये लोग आप भी। जो स्कूल है, हाँ, ये स्कूल है, यहाँ पर स्कूल भी शिक्षक भी दिखा रहते दे। थे। जो फिलहाल जो भवन है वह यहाँ पर जर्जर हो शिक्षक चुका है और अभी पढ़ाई नहीं होती है बच्चों अभी की। यहाँ यहाँ नहीं होती है, अच्छा, यहाँ उधर में होता है। कहीं आगे है, वो भी हम आपको तो दिखाएंगे। यहाँ पर ही शिक्षक लेकिन लोग रहते थे, बच्चे भी रहते थे हम्म, और इस पर से कूद के इसमें नहाते थे अच्छा, बच्चे बच्चे लोग। ऊपर से ऊपर कूदते से थे। कूद के तो नहाते आप थे, समझ पानी सकते भरा हैं कि रहता जो था। बहादुर जो बच्चे तैयार हाँ, इसमें करने की जो पूरा बात होती तैरते है, थे। जिससे देश आज यहाँ तक पहुँचा है। और देश में जो कुछ भी विकास अगर उस दिखता है तो वक्त इन्हीं मेहनत करने वालों के वजह से है यह सब कुछ। और उस हाँ। वक्त लाइन भी था यहाँ। हम्म, तो लाइन था तो लाइन से मोटर भी चलता था, हम्म, जो कि कुआं ये 40 फीट गड्ढा है। हम्म, तो मोटर का पाइप जो होता है सेक्शन से 25 फीट हम्म, का ही होता है। हम्म, तो कुआं में नीचे मोटर रखा हुआ रहता, जब नीचे पानी चला जाता था ना, हम्म, तो मोटर के नीचे ले जाकर रख दिया था जाता हम्म। था और पानी खींच करके इधर उससे सिंचाई पूरा होता। पटवन होता था। आसपास के जो खेत थे, इस इलाके में जितने भी खेत हैं वहाँ सिंचाई की जाती थी। और बच्चों को खेती बाड़ी भी बताया जाता था। क्या खेती बाड़ी खेती करना भी बाड़ी के इन लिए बच्चों को? जैसे सब मजदूर से होता था, अच्छा, मजदूर से लेकिन होता। फिर भी बच्चों से थोड़ा मनो तो बच्चों को शारीरिक जो श्रम बच्चों की करवा जाता था। पढ़ाई एक होती आध थी। घंटा, हाँ, 1 घंटा लिया जाता था। वो गांधी जी जैसा बताए थे जो तो जैसे खेत में घास है हम्म, या फसल में घास है तो उसको निकौनी करना है हम्म। या घास चुनना है, वैसा मनो कड़ा और मेहनत हम करते देखते हैं जो पहले सरकारी स्कूल में भी हम लोग के समय में ऐसा था, एक ट्रेनिंग दी जाती थी। खेती बाड़ी के लिए भी अलग से प्रशिक्षण दी जाती थी और छोटा छोटा बारी तैयार करके हम लोग उसमें कुछ फसल उपजाते थे। ऐसा कुछ हम लोग का जो एक टास्क होता था स्कूल के द्वारा, वो कुछ हमें दिया जाता था असाइनमेंट के तौर पे, आप देखें या जो कुछ भी समझे। इसमें ये जो कुआं था, इससे पानी कैसे, ये तो कुआं दिख रहा है लेकिन फिर जब पानी पटाना होगा, बाहर में पटवन करना होगा, फिर कैसे होता होगा, ये कुछ हैं। बताइए। लाइन से मोटर से होता था अच्छा, सर। मोटर से। हाँ, ऐसा? लाइन था यहाँ। अच्छा, यानी सीधे हम बोरिंग भी तो कर सकते थे, बोरिंग बोरिंग करके भी मोटर इसमें से है, चल। लेकिन बोरिंग में पानी ने मोटर का पानी नहीं था उस वक्त। और समरसेबुल उस टाइम इधर नहीं था, यानी इसलिए वर्षा का जो जल हाँ है उसे भी संचित हाँ करने के लिए, हाँ उसका संचय करने के लिए बना हुआ था वर्षा का जल भी।
उसका वर्षा संग्रह का हो जल सके। तो संग्रह के लिए तालाब है। अच्छा, तालाब है। तालाब 3 गो तालाब है। हाँ। एक तालाब देखिए वो है, हम्म। एक तालाब ये है, तो एक इस तालाब कुएं उधर का है। उद्देश्य क्या था कुछ? पटवन करना। बस पटवन करना। पटवन करना। तो पानी एक तरह से आप देखें, जो बच्चों का जो प्रशिक्षण होता है वो यहाँ से चलता था, और बच्चों को बहादुर बनाना, इस तरह का प्रशिक्षण, और साथ साथ जो फसल थे उनमें जो पटवन करना है उसके हिसाब से इस कुएं को बनवाया गया था। इसका उद्देश्य था सब फसल में पटवन करना। हम आगे आपको समन्वय आश्रम के बारे में भी बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। समन्वय आश्रम है, इस आश्रम का जो आज बिल्डिंग आप देखेंगे, पहले जो बिल्डिंग देखे वो पुराना हो गया था, जर्जर हो गया था, लेकिन ये बिल्डिंग आप देखें उससे कुछ नया है। और यहाँ किचन है, और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि बच्चे जो है हमें वहाँ मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। और इस आश्रम का उद्देश्य क्या है, बच्चे यहाँ रहते हैं तो किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह की पढ़ाई की जाती है, तो इन सब के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम अब यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो आप आसपास में देखें, जो खेती का ज़मीन है, बगल में आप देखें यहाँ जैविक खेती की जाती है। चारों तरफ से जो आप देखेंगे जंगल हैं, खेत हैं, और ये सब कुछ जो है यहाँ इस आश्रम के द्वारा संचालित होता है, व्यवस्था की गई है आश्रम के द्वारा। हम इसके बारे में एक एक करके यहाँ आते हुए और फिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इस आश्रम में पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ बच्चे आपको दिखेंगे अंदर। इस बड़ा सा एक हॉल है, और उसके अंदर जो है बच्चे हैं। हम इनसे अभी बात करेंगे एक एक करके, यहाँ आखिर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, इनकी जो पढ़ाई होती है वह किस तरह से होती है। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। हम अभी जिस जगह पे गए हुए थे, जिस बिल्डिंग में गए हुए थे, वह जो है यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ बॉयज़ हॉस्टल है, और सामने में एक स्कूल है। और स्कूल में किस तरह से क्या कुछ पढ़ाया जाता है, किस तरह का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो यहाँ के स्टाफ हैं उनसे, उनके नाम के साथ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महावीर प्रसाद है। आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ 1979 से हैं। यहाँ किस तरह का क्या कुछ चलता है, एक्टिविटी वगैरह यहाँ जो? पहले बुनियादी टाइप का स्कूल चलता था, भाई जी के द्वारा खोला गया था। बुनियादी टाइप का वही इसी से चलते 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 चल रहा है। कितने लड़के यहाँ से प्रोग्रेस करके निकले, लड़कियाँ निकली, कुछ डॉक्टर बना, कुछ मतलब कि विधायक भी बना, कुछ ड्राइवर बना। इस तरह से करते करते चलिए चलिए शुरुआत चला है। तो बुनियादी विद्यालय का हाँ जो कॉन्सेप्ट था हाँ विनोबा का, गांधी का। जी जी जी। तो फिर इसके बाद अभी तो मैंने द्वारको भाई नहीं रहे। इसके बाद अब CBS कोर्स का ये चल रहा है। अच्छा। हाँ, CBS कोर्स। हाँ, हाँ। हाँ, गांधीवादी ही विचार से ये चल रहा है। जो बुनियादी जो शिक्षा था। हाँ, उसी के तौर पर अभी भी चल रहा है। हाँ, बुनियादी तरीके। जी जी। और ये ज़मीन दान में मिला, हम्म, यहाँ पर स्कूल बना, दान में मिला। कौन से दान में? हाँ, 31 एकड़ 62 डिसमिल 42 डिसमिल 31 एकड़ 68 डिसमिल दान में केवाला से मिला, दान में खजबत्ती महंत ने दिया। और 42 एकड़ 12 डिसमिल भूदान से मिला, और 6 एकड़ 68 डिसमिल जंगल विभाग वाला ने दिया। तो ये यहाँ सब। जो प्रशिक्षण अभी चल रहा है और पहले चल रहा था, हाँ दोनों किस तरह के प्रशिक्षण, दोनों के बारे में? हाँ, अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है वो मतलब कि विकास के तौर पर चल रहा है। जैसे यहाँ के अगल बगल के महिला लोग करघा सीखे, उससे उत्पादन करे, उससे अपना जीविका चलाए। और पहले पहले क्या था? पहले मैंने भी चल रहा था, तो पहले हॉस्पिटल वगैरह भी चलता था, विदेशी लोग रहते थे यहाँ, हॉस्पिटल भी चलता था। तो और फिर वो सब कैसे? वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे होता विदेशी लोग अपना यहाँ से जाते रहे, अपना अपना मैंने स्कूल खोल दिया, संस्था बना लिया। संस्था बनाने के बाद अपने अपने संचालन करने लगा वो लोग। तो ये जो समन्वय आश्रम है गया में, उसी के तहत आता है क्या? हाँ, इस समन्वय बोध गया आश्रम के ही तहत आता है। इसको क्या बोलेंगे? एक समन्वय विद्यापीठ बग्घा आश्रम बोलेंगे। तो अभी इस तरह के कितने और से समन्वय आश्रम से जुड़े हुए जो जगह हैं, कितने
बताएंगे कुछ? ये समन्वय आश्रम तो विदेश तक जुड़ा हुआ है, हम्म, बहुत विदेश, डेनमार्क है, अमेरिका है, हम्म, रूस है, जापान है, सब इससे जुड़ा हुआ है। तो और समन्वय फ्रेंड के नाम से उधर चलता है। तो ये किनका बनवाया हुआ ये सबसे पहले? ये किन्होंने द्वारको बना? सुंदरानी का बनाया हुआ है। विनोबा भावे भी यहाँ आ चुके हैं। और जैसे आज के समय में जो बच्चे हैं यहाँ, उनकी संख्या कितनी है? अभी संख्या करीब करीब 250 के लगभग है, जिसमें 100 तो आवासीय में लड़का लड़की से, और 100-150 गाँव से आते हैं, पढ़ के चले जाते ये हैं। किस तरह के बच्चे होते हैं इनका जो यहाँ एडमिशन होता है? ये जो बच्चे हैं भूमिहीन हैं, जिनका परिवार कोई नहीं है, अनाथ है, वो वैसे बच्चों के यहाँ रखा जाता तो है। ये आसपास के जो भूमिहीन है उनके बच्चे हैं? नहीं, दूर दूर के भी है इसमें आवास मैंने बच्चे। तो कैसे सीट लिमिट होता है? हाँ, एक सीट लिमिट है, हम्म। सर्वे होता है, सर्वे के बाद फिर ये कैसे उनका सिलेक्शन कैसे होता है जो बच्चे वो हाँ, सिलेक्शन में फिर सर्वे गांव में जाके घूम घूम के लोग देखते हैं कि हम्म। सही बात है या नहीं, ये गरीब है कि नहीं, ये अनाथ है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। तो मतलब किस आधार पे आप, जैसे मान लीजिए पहले जो इनके लिए जो प्रस्ताव भेजे जाते होंगे, कोई प्रस्ताव तो भेजा जाता होगा ना, जैसे 250 सीट है, तो उनका प्रस्ताव कैसे ना तो भेजा हर जाता प्रखंड में स्कूल चल रहा है, है? हर प्रखंड में हर जनावासी चल रहा है, हम्म, उसी से सिलेक्शन करके वहाँ के टीचर लोग, वहाँ के जो सुपरवाइजर होते हैं, सब सेलेक्ट करके इधर फॉर्म भरवाते हैं, भेजते हैं। अच्छा, इसका अलग से वहाँ से। और यहाँ क्लास जो होता है कौन से क्लास से और कहाँ तक? ये अभी तो एक 5 तक है, 1 से 5 तक। पहले कितना तक था? पहले तो क्लास नहीं दिया जाता था, पहले तो ऐसे बेसिक मतलब तौर पर इसको ये बनाया जाता था, टेक्निकल सिखाया जाता था। जो जैसा मैंने कोई खेती करने लगता खेती सिखाया जाता है, जो ड्राइवर बनने लगे उसको ड्राइवर, जो मैकेनिक का है तो उसको डीजल इंजन है, मोटर बाइंडिंग है, ये सब सिखाया जाता था। आज आज भी ये सब बताया जाता हाँ, है? आज भी बताया जाता है, आज भी बताया जाता है। तो यहाँ कुछ बच्चे होंगे, उनसे हम बात कर सकते हैं? हाँ, कर कुछ सकते हैं आप आप देखते रहिए, हम कुछ बच्चों से यहाँ बात करेंगे और स्कूल में कैसे क्या शिक्षा दी जाती है उन्हें हम खुद उनसे बात करके जानेंगे। हम इस स्कूल में पहुँच चुके हैं और स्कूल में जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है जिस तरह का समय चल रहा है उसके लिए जो है इन बच्चों में भी जो है एक जागरूकता है और ये एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इनसे बात करते हुए और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो संस्कार है इन बच्चों के अंदर वो सब कुछ किस तरह से दिया गया है। लेकिन आप सामने में देखें, जैसे यहाँ पशु जो है, मवेशी भी जो है वो चर रहे हैं, आसपास के जो गांव हैं उनके मवेशी हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ इस आश्रम इस जगह से जुड़े हुए भी जो है कुछ मवेशी हैं, उनको भी दिखाते हुए बात करेंगे। और आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं गमरा से आए। कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? गया। गया से हैं। आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? इंग्लिश हिंदी मैथ पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? और यहाँ पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं? क्लास होमवर्क बनाते हैं और समय पर खेलते हैं। अभी तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही होगी, अभी का जो समय चल रहा है इसमें। यस। क्लास चल रहा है? यस। क्लास अभी चल रहा है। और हमारे साथ और बच्चे हैं अभी यहाँ, एक एक करके इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुगन कुमार है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम बासुकुरा से हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? गया डिस्ट्रिक्ट में। गया में। और यहाँ जो आप पढ़ाई करते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 7 क्लास में पढ़ते हैं। 7 में। आप यहाँ आए, कैसे आपका एडमिशन हुआ यहाँ? मेरा एडमिशन पहले से रहते थे वही, तब से एडमिशन। मतलब यहाँ पहली बार जो एडमिशन हुआ आपका, कैसे हुआ, कैसे आप यहाँ आए? पहली बार एडमिशन सर हमें रखवा, सर ने हमें तो यहाँ हमारे साथ एक और बच्चा है। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। और यहाँ आप कब से पढ़ रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। कैसे आए यहाँ, एडमिशन कैसे हुआ? करवाए पहले, मतलब ये अथी नहीं चलता था पहले आश्रम, तो उसमें तब वो उतना अथी नहीं पता था कि ये आश्रम होता है। तो इनके भैया पहले काम करते थे यहाँ, तो अभी नहीं यहाँ,
तो हमको पापा थी मतलब जा रहे थे, इस बगल में गांव है तो इसका थी नानी घर पड़ता है। तो यहाँ जो पढ़ाई आप करते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको, क्या क्या? बहुत से थी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और तरह की पढ़ाई होते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार। कहाँ से है आप? मेरा घर बस सलैया खुर्द, जिला गया, बिहार। आप भी गया से ही हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बासुकरा से हूँ, मेरा नाम निरंजन कुमार है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गया डिस्ट्रिक्ट में। गया में। आप क्या यहाँ क्या पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे बहुत से मतलब पढ़ाई कराया जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी, और संस्कार भी सिखाया जाता है हमें क्या किस संस्कार तरह ढंग से, मतलब? मतलब हमें बड़ों के सामने हमेशा मतलब झुक के रहना है, और कोई भी अगर नए आदमी आते हैं तो उनको पैर छू के प्रणाम करना है, और हमेशा अनुशासन में रहना है। बच्चों में अनुशासन के लिए प्रयास किया जाता है, और स्कूल जो है इसका इतिहास तो पुराना है और विनोबा के साथ भी जुड़ा हुआ है इसका इतिहास, लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं कि जो स्थिति है इसे आप समझ सकते हैं। आपका नाम क्या है? मैंने में लक्ष्मण कुमार, मैं गया मैं बिहार से हूँ। मेरा गांव का नाम बिलनपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? गया से ही। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास। 3 क्लास में। अच्छा, तो यहाँ एक मिनट, आपसे भी हम कुछ और बात करेंगे। जैसे कि यहाँ जो है हम जो एडमिशन के बारे में जो बात कर रहे थे, जो बच्चे यहाँ आते हैं तो उनका अलग अलग जगह से जो है सिलेक्शन होता है, तो यहाँ ज़्यादा बच्चे अभी हम जिनसे भी बात कर रहे हैं सभी गया के हैं, ऐसा हाँ। क्या क्या बोल हाँ रहे सर, अभी गया डिस्ट्रिक्ट, बाहर के कोई नहीं है, सब गए के हैं। हैं? यहीं से ही इनका सिलेक्शन हुआ है, गया से ही। हाँ। तो ऐसा क्यों, मतलब बाहर कोई और नहीं आ पाया? सिलेक्शन तो यहाँ से फार्म भराता, फार्म भरा करके गुजरात जाता है। ये चलाते हैं ना अशोक भाई, वहाँ से फिर फाइनल होके आता है। तो इस तरह से हम यहाँ जो जैसे गाय वगैरह भी रखा गया है, मवेशी वगैरह रखा गया है, तो उसका क्या है, उसका क्या प्रयोजन है? जो गौशाला है अभी यहाँ, तो गौशाला से जो भी उत्पादन होता है दूध, वो बच्चों को दिया जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है, इनके पोषण के लिए जो है ये व्यवस्था रखी गई, और ये पहले से है। हाँ, पहले से है, पहले से। और कुपोषण वाला बच्चे पहले भी था, गांव में वितरण किया जाता था, तो जो कुपोषण बच्चे रहते थे ना, तो आसपास के गांव के आसपास में जो बच्चे हैं जो कुपोषित हैं उन्हें भी जो है वहाँ से वितरण किया जाता था। अभी वितरण नहीं किया अभी जाता है। नहीं, अभी तो यहाँ के जो बच्चे हैं उसी को दिया जाता है केवल। हाँ, कार्यक्रम भी चलता है। क्या बता रहे थे? कुपोषित कुपोषित बच्चा के लिए हमारे पास मुसर सर्वांगीण विकास के प्रकल्प के तहत योजना चलता है, जो कुपोषित बच्चों के लिए प्रोटीन की मात्रा में कुछ दिया जाता है उसका, है ना। और टीवी का भी चलता है, और तो आपके माध्यम से होता है या ट्रस्ट के माध्यम से तो वहाँ इन लोगों को दिया जाता है? हाँ दिया जाता है गांव में। यहाँ इन बच्चों को भी दिया जाता है। जैसे अपना MBBS डॉक्टर हैं, आते हैं यहाँ, देखते हैं किसी का कोई दिक्कत हुआ तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, जो भी है वो सारा चीज़। तो इनके स्वास्थ्य की जांच भी होते रहती है और देखभाल होनी चाहिए। लेकिन हम जैसा जो देख रहे हैं फिलहाल जो स्थिति है, ये स्थिति हमेशा यही, यहाँ बच्चे लगभग 250 बता रहे हैं आप। हाँ, 250 बच्चे तो अभी कम क्यों? अभी कम है। लॉकडाउन की वजह से जो गरीब बच्चा है एकदम है था, वो घर में उसका दिक्कत था, बच्चा आ रहे थे यहाँ, तो इसकी वजह से रखे हैं अभी तो कुछ ऐसा। फिर बाद में स्कूल जब चालू हुआ तो 250 बच्चे। अभी यानी उनको घर भेज हाँ, दिया। घर भेज दिया। तो ये एक व्यवस्था जो है उसे कायम रखने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत कम हैं। हम आगे जो गौशाला है वह दिखाते हुए भी कुछ बात करेंगे। सामने में हम देख सकते हैं यहाँ गाय हैं, और अलग अलग तरह की, अलग अलग नस्ल की ये गाय हैं। आप देख सकते हैं कि इधर जो जर्सी गाय बोलेंगे, और वो कौन सा गाय बोलेंगे इसे, ये फ्रीजियन है, जर्सी है, थरपारकर है, और सब उसी का नस्ल है सर। तो ये गाय जो है, इतनी गाय यहाँ जो है, ये कैसे है, मतलब क्या है इनका कैपेसिटी हाँ। दूध देने का? कुछ गाय है जो कि 18-20 लीटर दूध देती है, और कुछ 5, 6, 4 किलो ये सब देती है देहाती गाय। तो ये गाय यहाँ इतनी कैसे आई? जैसे पहले से तो गाय होंगी। हाँ, पहले ही से, जब से स्टार्ट हुआ है आश्रम उसी समय से। उन्हीं से है, कहीं और से भी गाय आती है? हाँ हाँ, गाय ऐसा है कि समन्वय आश्रम के बारे में जो बता रहे थे कि वहाँ हाँ, से तो समन्वय यहाँ भी आश्रम में आते भी जाते वहाँ गाय रहती है, वहाँ से यहाँ से वहाँ दोनों आते जाते रहता है। जब मतलब कैपेसिटी के ऊपर है हाँ। कहाँ कितना रख सकते हैं।
उसके हिसाब से। फिर दूध का खपत कितना है खपत है तो उसी के उसके अनुसार। हिसाब से। हाँ हाँ। तो वहाँ तो गाय ज़्यादा होंगी। नहीं, वहाँ बहुत कम है। अच्छा, वहाँ कम, वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। वहाँ 2 4 5 10 की संख्या में रहता है, यहाँ से सबसे गाय यहीं पर रहती है। तो इनको खिलाने के लिए फिर कौन अलग से? हाँ, यहाँ खिलाने के लिए जो है उत्पादन होता है, गेहूँ है, ये धान है, और ये यहीं पे ज़मीन है उसमें ये सब उत्पादन करते हैं, खरीद के भी आता है समय पर। जब यहाँ नहीं होता तो खरीद कर भी लाते इन हैं। सब गायों को खिलाता कौन है? उसके लिए अलग से स्टाफ है? उसके लिए अलग से स्टाफ 2 है, 2-3 स्टाफ है उसके लिए। वो खिलाता पिलाता है, सेवा करता है, खोलता है, बांधता है। अच्छा, बहुत पहले जो है इन गायों को जैसे जो बुनियादी तालीम की जो बात करते हैं हम लोग, बुनियादी शिक्षा की जो बात करते हैं, उसमें तो ऐसा होगा कि बच्चे जो है खुद इनको खिलाते बच्चे ही होंगे, खुद ऐसा इनको खिलाते थे, पिलाते थे, रोड बड़े उठा के फेंकते थे। जो स्टाफ रहता था वो ही मदद करते रहता था। ये नहीं था कि स्टाफ अपने बैठ गया, हम काम लड़के कर रहे हैं, वो नहीं, सबके साथ मिलजुल के करते अब उसे क्यों हटा दिया गया? अभी जैसे जैसे परिवेश जैसे जैसे नया होते जा रहा है, तैसे छूटते जा रहा है, छूटते जा रहा है। तो ये एक ऐसा जो हमारी जो पहले से जो परंपरा रही है उसको लोग जो है कहीं ना कहीं नकार रहे हैं, उसे छोड़कर चलना चाह रहे हैं। अभी भी बच्चे और हम लोग भी सफाई करते हैं, अभी भी करते हैं, समय पर हम लोग भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि 2 4 8 दिन पर हम लोग भी सफाई जैसे करते ये ना हो कि आने वाले हाँ। समय में ये एक समस्या बन जाए, हाँ। कोई भी जो है इन गाय हाँ। को खिलाने वाला, पशुओं को पालने वाला न दिखे। जी। कुछ ट्रेनिंग जो है इसका हाँ। जो हम अभाव देख रहे हाँ, हैं जिस बच्चों तरह को से, भी देते हैं आज हम की लोग। जो शिक्षा हाँ, पद्धति हो हाँ, गई है, उसके अनुसार भी जोड़े हुए हैं हम लोग। तो कैसे जोड़े हुए जैसे हैं? अब सब इनके लिए तो अलग से घंटा, हैं हाँ, लोग। आधा घंटा 2 घंटा हम लोग सब खेती में भी काम लेते हैं बच्चों से। अच्छा, बच्चों से हाँ, लेते हैं। लेते हैं, गौशाला में भी लेते हैं, पक्षशाला में भी लेते हैं, सब जगह काम करवाते हैं। अच्छा, इन बच्चों के पास ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण दिया इन्हें जाता दिया है। गया जी, है। जी। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जो पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था जिसके बारे में हम बात करते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं भारत या दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कृषि जो है, कृषि पे आधारित ही वह व्यवस्था रही है, और उसी के वजह से आगे चल के जो भी विकास देखा गया है, जो भी डेवलपमेंट की जो हम बातें करते हैं, उसी के कड़ी में आगे चल के ये सब कुछ शामिल हुए। और इस संस्था के बारे में भी हम कहें तो बहुत ज़्यादा नहीं, पहले के हिसाब से अगर देखें तो उसके अपेक्षा कुछ कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बुनियादी तालीम की जो बात की जाती है, बुनियादी शिक्षा की जो बात की जाती है, उस पर यह संस्था अभी भी कायम है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें बहुत कुछ बताया। ठीक। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव।